अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में खांसी के बारे में बात करेंगे। छोटे बच्चों को भी खांसी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, बड़ों को भी, और बलगम बहुत ज़्यादा गले में जब गिरती है तो गला हमारा बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ज़्यादा रेशा हो गया गले के अंदर, और बहुत ज़्यादा जलन होती है बहुत ज़्यादा। जब खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा दर्द करता हुआ जाता है गले से गुजर कर। तो मरीज बहुत ज़्यादा परेशान होता है, गले के अंदर इन्फेक्शन हो चुका होता है, गला सुर्ख हो जाता है। और खांसी करने के बाद तो मजीद और ज़्यादा जब हमारे गले में खराशें पैदा हो जाती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खराश हो जाती है, तो मरीज जो है इतना परेशान होता है कि वो पानी तक नहीं पी सकता। तो ऐसी सूरत में ठंडा गर्म जो है, हमें पहले तो एहतियात की ज़रूरत है। ठंडा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गले में। जब हमारे ज़्यादा ठंडी चीज़ गुजरती है उससे भी हमारा जो है रेशा बलगम बहुत ज़्यादा हो जाता है और गले में इन्फेक्शन हो जाता है। जब हम ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है। हमें दोनों चीज़ों को एतदाल के साथ इस्तेमाल करना है ताकि आपकी परेशानी ज़्यादा ना बढ़े। अगर आपको ये परेशानी बढ़ गई है, गले में टॉन्सिस हो गए हैं, गले में दर्द शुरू हो गया है, नज़ला ज़ुकाम हो गया है, खांसी बहुत ज़्यादा शिद्दत की है, आपके फेफड़ों में जाके जो है बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है, पेट में भी बाज़ लोगों के दर्द हो जाता है, तो आप ये मेरा कामयाब नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें किस तरह इस्तेमाल करनी है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अब हम आ गए नुस्खे की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने खांसी के लिए, बलगम के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रेशा हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, दर्द हो रहा है, गले के अंदर भी बाज़ लोगों के दर्द हो जाता है खांसी करने के बाद, तो आपने बलगम को ख़त्म करने के लिए, खांसी को ख़त्म करने के लिए आपने क्या लेना है, गुलेब बनफशा। गुलेब बनफशा आप देख रहे हैं, ये एक पत्ते देखने में नज़र आ रहे हैं, मगर ये एक जड़ी बूटी है जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा की है और ये हमारे बहुत ज़्यादा बीमारियों में काम आती है। ठीक है जी। इसके बाद आपने मुलट्ठी का इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी कुछ इस तरह से है जो कि सब लोग जानते ही हैं, मुलट्ठी का इस्तेमाल हम करते हैं और ये हमारे रेशे बलगम को भी ख़त्म करती है और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। इसके बाद चीनी का आपने इस्तेमाल करना है, चीनी जो आपके घर के अंदर मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इसका शरबत किस तरह तैयार करना है। गुलेब बनफशा 50 ग्राम आप लेकर आएँ, मुलट्ठी भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इसको कूट लें, मोटा मोटा कूट लें अच्छे तरीके से। 2 गिलास पानी में इनको जोश देकर आपने रात को रख देना है। पानी के अंदर ये, इस पानी को आपने जोश दिया, उस पानी के अंदर इस दवाई को भीगने दें। ठीक है, सुबह को उठे इसको मल लें अच्छे तरीके से, हाथों की मदद से इसको मलें ताकि इस दवाई का असर पानी में आ जाए अच्छे तरीके से। तो फिर आपने किसी कपड़े में डालकर इसको छान लेना है, निचोड़ लें अच्छे तरीके से इसको निचोड़ के। बाकी जो ये आपने जो ये दवाई निचोड़ी इसको ज़ाया कर दें और इसका जो पानी है, निचोड़ा हुआ पानी जो है वो अपने हासिल करना है। इस पानी को आपने दोबारा चूल्हे पर रखना है, इसमें चीनी डाल दें, 750 ग्राम चीनी। ठीक है, इसको पकाएं। ये शरबत गाढ़ा करें अच्छे तरीके से। शरबत का आपने 1 चम्मच लेना है, गर्म पानी में मिलाकर मरीज़ को पिलाना है, सुबह शाम पिलाएं। छोटा बच्चा है तो आप जो है उसको भी पिला सकते हैं आधा चम्मच गर्म पानी में मिलाकर। ठीक है, बड़े जो है 1 चम्मच लेंगे, छोटे बच्चे जो हैं उनको आधा चम्मच गर्म पानी में मिलाकर दे सकते हैं। कामयाब नुस्खा है, रेशा बलगम के लिए बहुत अच्छा है। आप ये सर्दी गर्मी नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि शरबत जो नींद लाते हैं ये नींद भी नहीं लाएगा, बल्कि आपको सुकून मिलेगा। तो हर खाने के बाद 2 टाइम 3 टाइम आप ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बूढ़ों को भी आप दे सकते हैं। तो ये कामयाब नुस्खा है जो मैंने आज आपको बताया। अब आपको महंगे से महंगे शरबत पीने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, जो कि नींद आने की वजह से आपको जो है बहुत सारा और बीमारियां भी लग जाती हैं। आपको जो है आदी हो जाएंगे नशा करने की, जैसे कि गोली खाएंगे या शरबत पियेंगे तो हमें नींद आएगी, वरना आएगी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आराम आना चाहिए। हमें मर्ज़ का इलाज करना है, हमें और बीमारियां नहीं घेरनी। ठीक है जी, आप अपनी बीमारी का इलाज करें, इस शरबत को तैयार करें, इसी तरह शरबत को तैयार करना जिस तरह मैंने बताया है। तो मुझे उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलने वाला है। ये कामयाब नुस्खा जो मैंने आज आपको बता दिया है, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। और अगर मैं आपको वीडियो मेरी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के कामयाब नुस्खे आप तक मिलते रहें। और बेल बटन आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले और घर बैठे ही आप बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, छोटी से छोटी बीमारियाँ सबको दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पर इनका इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं बहुत ही कामयाब नुस्खे के साथ। अल्लाह हाफिज़।